कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया, शिव से वरदान पाया, विष्णु को ललकारा और महाभारत जैसे महायुद्ध में भी रहस्यमय तरीके से मौन रहा। आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने परशुराम जैसे अपराजेय योद्धा को रणभूमि से दूर रखा? यही रहस्य आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और अंत तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धरती के उस समय में जब राजाओं का बल और ऋषियों की तपस्या साथ साथ चलती थी, जब धर्म का संतुलन ही जीवन का आधार था, उसी काल में एक बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही बदल दी। यह बालक था परशुराम। उसका जन्म ब्राह्मण पिता महर्षि जमदग्नि और क्षत्राणी माता रेणुका से हुआ। एक ओर पिता की कठोर तपस्या और ज्ञान का तेज, दूसरी ओर माता का क्षत्रिय शौर्य। यही कारण था कि परशुराम के भीतर बचपन से ही दो धाराएं बहती रहीं। एक तरफ तप का सौम्य भाव, दूसरी ओर युद्ध की प्रचंड अग्नि। बचपन में वे अलग ही दिखाई देते थे। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी देह में अजीब शक्ति। जब वे धनुष उठाते तो लगता जैसे यह उनके हाथ का हिस्सा हो, और जब ध्यान लगाते तो घंटों बैठे रहते मानो समय ही रुक गया हो। उनके माता पिता उन्हें अलग अलग राह दिखाना चाहते थे। पिता उन्हें पूर्ण ब्राह्मण बनाना चाहते थे, जबकि माता को लगता था कि यह पुत्र क्षत्रिय बल के लिए जन्मा है। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन की घटना ने सब बदल दिया। रेणुका प्रतिदिन नदी से जल भरकर लाती। उनका मन इतना पवित्र था कि वे अपनी शक्ति से मिट्टी का घड़ा बनाकर जल ला सकती थीं। लेकिन एक दिन उन्होंने नदी किनारे एक राजकुमार को देखा। मात्र एक क्षण का आकर्षण उनके मन में आया। जमदग्नि जैसे तपस्वी के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने यह जान लिया और पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। सब पुत्र मौन हो गए। किसी में इतनी शक्ति न थी, पर परशुराम ने बिना देर किए माता पर परशु चला दिया। यह आज्ञा पालन था या हृदय की कठोरता, कोई नहीं जानता। लेकिन उस क्षण ने परशुराम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रेणुका भूमि पर गिरी और पुत्र का हृदय चीर गया। बाद में जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। तब परशुराम ने माता को जीवन दान मांगा। रेणुका पुनः जीवित हुई, पर उस दिन के बाद से परशुराम के भीतर का द्वंद्व और गहरा हो गया। क्या धर्म इतना निर्दयी हो सकता है? समय बीता। तभी एक और घटना घटी जिसने उन्हें इतिहास का सबसे अद्भुत योद्धा बना दिया। कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्र भुजाओं वाला है वंश का राजा, शक्ति और अहंकार से चूर होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। उसने कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम लौटे और यह अपमान सुना तो उनकी आंखों में अग्नि भर गई। उन्होंने प्रण लिया, मैं क्षत्रियों के अहंकार का नाश कर दूंगा। शिवजी ने उन्हें परशु दिया था, केवल एक कुल्हाड़ी नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक। उसी को उठाकर परशुराम युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और फिर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डाला। उनके नाम से राजाओं के दिल कांपने लगे, लेकिन भीतर की वेदना वे किसी को नहीं दिखाते थे। हर संहार के बाद वे सोचते, क्या यह धर्म है या मेरा क्रोध? निर्दोष स्त्रियों और बच्चों के आंसू उनकी आत्मा को जलाते, पर उनका संकल्प उन्हें रोक नहीं पाता। माता रेणुका अक्सर उन्हें देखती और चुपचाप रोती। वे जानती थीं कि उनका पुत्र धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन उस रक्षा में उसका हृदय धीरे धीरे पत्थर होता जा रहा है। परशुराम स्वयं भी यह समझते थे कि उनके कर्म केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेंगे। यही संहार आगे चलकर महाभारत के युद्ध का बीज बनेगा। धरती रक्त से भीग चुकी थी। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी। एक बार नहीं बल्कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। हर बार जब वे युद्ध भूमि में उतरते, राजमहल थरथराते, सेनाएं टूट जाती और योद्धा उनके परशु की एक ही प्रहार में धराशायी हो जाते। लोग कहते थे कि उनके प्रहार में केवल बल नहीं बल्कि स्वयं शिव का वरदान गूंजता है। परशुराम जब तलवार उठाते तो आकाश तक कांप उठता। लेकिन इस रक्तपात के पीछे एक अदृश्य पीड़ा थी। जब भी वे युद्ध से लौटते तो माता रेणुका की आंखों में आंसू देखते। निर्दोष स्त्रियां अपने बच्चों को खोकर शाप देती। धरती मां स्वयं कराह उठती। परशुराम जानते थे कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह प्रश्न उन्हें कुरेदता रहता, क्या धर्म निर्दोषों के आंसुओं पर टिका रह सकता है? उनका संहार क्षत्रियों के अंत का कारण बन गया। महलों की जगह श्मशान बन गए, रक्त की नदियां बहने लगीं। परंतु परशुराम का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। वे मानते थे कि जब तक क्षत्रियों का अहंकार पूरी तरह मिट नहीं जाता, तब तक शांति संभव नहीं। इसी बीच एक और घटना घटी।
परशुराम एक बार शिवजी की शरण में गए। वहां उन्होंने तपस्या की और शिव ने उन्हें अपने अपराजेय अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कहते हैं कि शिव ने स्वयं अपना धनुष उन्हें सौंपा और कहा, राम, यह धनुष तुम्हारी परीक्षा है। यह तुम्हारे लिए है, पर इसका बोझ केवल धर्म धारण कर सकता है। परशुराम ने इसे सिर झुकाकर स्वीकार किया। यही धनुष बाद में उस राम तक पहुंचा जो अयोध्या में जन्मे और जिन्हें संसार ने भगवान राम के नाम से जाना। जब मिथिला में सीता स्वयंवर हुआ और राम ने शिव धनुष भंग किया तो परशुराम प्रचंड क्रोध से प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी, उनका स्वर गगन को चीरता था। उन्होंने राम को ललकारा, कौन है जिसने मेरे भगवान शिव का धनुष तोड़ा? जब उन्होंने राम की ओर देखा तो उनकी आत्मा तक हिल गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं विष्णु का अंश है जो उनके सामने खड़ा है। उनके हाथ कांप गए, उनके परशु की आग अचानक शांत हो गई। उन्होंने अपने क्रोध को त्याग दिया और राम को प्रणाम किया। उस दिन पहली बार परशुराम ने जाना कि उनका क्रोध भी किसी सीमा तक है और उस सीमा से आगे विष्णु स्वयं खड़े हैं। परशुराम केवल संहारक ही नहीं, गुरु भी बने। उनके पास अपार ज्ञान और शस्त्र विद्या थी। भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उन्हीं परशुराम के शिष्य थे। भीष्म ने धनुर्विद्या उन्हीं से पाई। लेकिन नियति कितनी विचित्र थी कि एक दिन गुरु और शिष्य आमने सामने आ खड़े हुए। कथा है कि जब भीष्म ने अंबा का विवाह असफल कर दिया और अंबा ने प्रतिशोध की आग में परशुराम से शरण मांगी, तो परशुराम ने अपने शिष्य के विरुद्ध ही युद्ध का निर्णय लिया। गुरु और शिष्य का युद्ध दिनों तक चला। उनके प्रहार से पृथ्वी कांप उठी, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और दोनों को रोका। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि परशुराम किसी के भी पक्ष में खड़े हो सकते हैं। उनका झुकाव केवल धर्म की ओर था, व्यक्ति की ओर नहीं। इसी तरह एक और शिष्य मिला, द्रोणाचार्य। परशुराम ने उन्हें भी शस्त्र विद्या दी, लेकिन शायद सबसे रहस्यमय प्रसंग कर्ण का है। कर्ण ने जब ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, तब गुरु ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे दिया। लेकिन नियति ने यहां भी खेल खेला। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तो उसके पैर पर एक कीड़ा लग गया और उसने उसका मांस तक चीर दिया। कर्ण ने पीड़ा सहते हुए भी कोई आहट न दी, ताकि गुरु का विश्राम भंग न हो। जब परशुराम की आंखें खुलीं और उन्होंने यह दृश्य देखा, तो समझ गए कि यह बालक ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। ब्राह्मण का शरीर इतना सहन नहीं कर सकता। तुम क्षत्रिय हो। क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे स्मरण से यह विद्या विलीन हो जाएगी। यह श्राप ही आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण के पतन का कारण बना। परशुराम बार बार धर्म के लिए खड़े हुए, लेकिन हर बार उनके निर्णय में करुणा और कठोरता का द्वंद्व दिखता रहा। वे कभी निर्दोषों के आंसुओं से टूट जाते, कभी संहार में इतनी गहराई तक उतर जाते कि संसार उन्हें निर्दयी समझता। फिर भी एक प्रश्न सबके मन में बना रहा, जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब परशुराम कहाँ थे? उनके शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण युद्ध भूमि में लड़े। सभी ने अपना अंत पाया। परशुराम जैसे योद्धा, जो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे, उस महायुद्ध में मौन क्यों रहे? कहा जाता है कि वे दूर गहन तप में लीन थे। वे जानते थे कि यह युद्ध अब केवल मनुष्यों का नहीं, बल्कि देवताओं और काल का खेल है। वे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, पर फिर भी उनका मौन रहना एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने स्वयं यह युद्ध पहले ही देख लिया था और जानते थे कि यह धर्म की एक और कसौटी है। महाभारत की रणभूमि पर शंखनाद गूंज चुका था। धरती कांप रही थी, कुरुक्षेत्र रक्त से भीग रहा था। हर ओर युद्ध की ज्वाला फैली हुई थी। भीष्म अपने प्रतिज्ञा के भार से लड़ रहे थे, द्रोण अपने धर्म और कर्तव्य के बंधन में जकड़े थे, और कर्ण अपने जन्म के रहस्य और श्रापों की जाल में संघर्ष कर रहा था। सबके बीच एक ही प्रश्न गूंजता रहा, गुरु परशुराम कहाँ हैं? लोग कहते थे, यदि परशुराम रणभूमि में होते तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता। उनके परशु के आगे कोई टिक नहीं सकता। पर वे वहां नहीं थे, न कौरवों के साथ, न पांडवों के। उनका मौन मानो किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत करता था। कथा है कि महाभारत के युद्ध से बहुत पहले परशुराम ने हिमालय की एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया था। वहां वे गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्हें ज्ञात था कि समय का यह चक्र केवल शस्त्रों से नहीं टूटेगा। यह वह युद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म की सीमा इतनी धुंधली हो चुकी थी कि तलवार से उसका निर्णय संभव नहीं था। यह युद्ध स्वयं विष्णु के अवतार
कृष्ण के हाथों तय होना था। परशुराम जानते थे कि इस बार उनका परशु नहीं बल्कि कृष्ण की नीति और अर्जुन के बाण धर्म की रक्षा करेंगे। ध्यानावस्था में उन्होंने भविष्य की झलक देखी। उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद रक्त की नदियां बहेंगी, धर्म की नींव हिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस विनाश से एक नई व्यवस्था जन्म लेगी। उन्होंने देखा कि युद्ध के बाद केवल कुछ ही बचे रहेंगे और उन्हीं से नए युग की शुरुआत होगी। यह देखकर उनके मन में द्वंद्व उठता रहा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन अब वे देख रहे थे कि काल स्वयं यह कार्य कर रहा है। वे समझ गए कि उनका समय बीत चुका है, इसीलिए उन्होंने मौन साधा। परशुराम के मौन का अर्थ त्याग नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश था। वे यह दिखा रहे थे कि एक समय आता है जब शस्त्र की नहीं बल्कि आत्मचेतना की आवश्यकता होती है। वे स्वयं को रणभूमि से हटाकर यह सिद्ध कर रहे थे कि धर्म का रक्षक केवल बल नहीं बल्कि सत्य और नीति भी है। फिर भी उनका मौन रहस्य से भरा रहा। युद्ध के बाद जब रक्त की गंध मिट्टी में समा गई और कुरुक्षेत्र शवों का महासागर बन गया, तब कहा जाता है कि परशुराम उस मैदान में आए। किसी ने उन्हें आते नहीं देखा, लेकिन कुछ संतों ने गवाही दी कि वे वहां खड़े थे, शांत, स्थिर, जैसे एक साक्षी। उन्होंने शवों के बीच खड़े होकर गहरी सांस ली और कहा, यह वही है जो होना था। धर्म ने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने संहार के बाद भी उनमें अहंकार नहीं था। वे केवल यह देख रहे थे कि संसार अपने नए युग की ओर बढ़ रहा है। फिर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। कुछ कहते हैं कि वे अमर हैं और आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वे समय के उस पार चले गए जहां मनुष्य की दृष्टि नहीं पहुंच सकती। और कुछ यह मानते हैं कि जब भी धर्म संकट में होगा, परशुराम पुनः प्रकट होंगे अपने परशु के साथ। परशुराम की कथा यही सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सरल नहीं होता। कभी उसे रक्त से सींचना पड़ता है, कभी आंसुओं से, कभी तलवार उठानी पड़ती है, तो कभी मौन साधना पड़ती है। वे स्वयं विरोधाभास का प्रतीक हैं, संहारक भी और गुरु भी, करुणा भी और क्रोध भी। और यही विरोधाभास उन्हें अमर बना देता है, क्योंकि परशुराम केवल एक युग के नहीं बल्कि हर युग के लिए हैं। वे छठे अवतार हैं, जिनकी गाथा हमें यह बताती है कि धर्म की रक्षा केवल बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि भीतर के युद्ध से भी होती है। कुरुक्षेत्र की धूल में जब उनकी छाया पड़ी थी, तब इतिहास ने उन्हें मौन देखा था, पर वास्तव में वह मौन ही उनकी सबसे बड़ी वाणी थी। अगर परशुराम की यह कथा आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट करें और ऐसे ही अमर किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।